बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल जगह जगह पर तलाशी ले रहे हैं। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक शख्स की मौत हुई थी आतंकी हमले में और कश्मीरी पंडित की जान चली गई है। इसके बाद से सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, ये सर्च ऑपरेशन लगातार इसी तरीके से जारी है। आपको बता दें कि एक बैंक में तैनात गार्ड को गोली मारी गई, जिसका नाम संजय पंडित बताया जा रहा है। एक बार फिर से घाटी में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा बलों ने भी कमान संभाल ली है और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर तैनाती देखी जा रही है और चप्पे चप्पे की तलाशी भी ली जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले जब गोली मारी गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां मृत घोषित कर दिया गया संजय पंडित को। इस तरीके से जम्मू कश्मीर की घाटी एक बार फिर से टारगेट किलिंग से दहल उठी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की कायराना करतूत फिर सामने आई है। पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या आतंकियों ने उस वक्त की जब वो स्थानीय बाजार जा रहे थे। लश्कर समर्थित टीआरएफ ने घटना की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जिस गांव में आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया, वहां सुरक्षा के लिए हथियारबंद जवान तैनात थे। तो मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लिया भी जाएगा और जल्द से इस पर एक्शन लिया जाएगा। उन लोगों को मार गिराया जाएगा, लेकिन दुखद घटना है। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे जैसे कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, आतंकियों की हताशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों के जबरदस्त दबाव के बीच आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम देकर खौफ फैलाने की कोशिशों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान भी सामने आ गया है। आतंकियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही ये घटना सामने आई, इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया। रविंद्र रैना यहां सीधे तौर पर आतंकियों पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा इस घटना के बाद। बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का यह बयान सामने आया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर मानवता को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा जी को जिस प्रकार निशाना बनाया गया, मानवता को भी दागदार किया गया, मानवता को लहूलुहान किया गया है। एक निर्दोष कश्मीरी पंडित जो वहां जम्मू कश्मीर बैंक में एक सुरक्षा कर्मी के नाते से काम करते थे, जब वो मार्केट में जा रहे थे तो कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पीठ पर वार किया और इस हमले में संजय शर्मा साहब की मृत्यु हो गई। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया, जिन्होंने कहा है कि ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचता है। और इस तरीके से उन्होंने निशाना भी साध दिया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं का बीजेपी को फायदा मिलता है और इसलिए यहाँ पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की रक्षा में नाकामी है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ऐसी हरकतें चाहे वो हरियाणा में हुई हो चाहे यहाँ हो रही हो, इससे एक पार्टी को के जो एजेंडा है उसको फायदा होता है। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ नाकाम हो गई। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए। उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दियाँ हैं इस ख़ानदान के साथ हैं। और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे और जिन्होंने ये किया है, मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। और सीधे रुक करते हमारे सहयोगी अहरावत इस समय हमारे साथ जुड़ गए। क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति है? सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास अहरावत?
जी हाँ, लगातार जैसे पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद इस सुरक्षा को चौकसी बरतने के लिए कहा गया। हालांकि अगर हम पुलवामा के साथ साथ और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जहां पे अभी सुरक्षा बलों को ज्यादा एहतियात बरतने की सुविधा दी गई, हालांकि हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों में भी लगातार सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जैसे अटैक हुआ उसके बाद बड़े पैमाने पे आतंकियों की तलाश चल रही है। हालांकि डीआईजी साउथ कश्मीर ने भी कुछ टाइम पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जो भी इसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व है उनको जल्द से जल्द मार दिया जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें लश्कर बैक टेरर आउटफिट जो है टीआरएफ, उन्होंने कुछ टाइम पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस अटैक की। हालांकि कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई है हालांकि किसी ऑफिशियल ने अभी कहा नहीं कि किस टेरर आउटफिट ने ये अटैक किया, लेकिन दूसरी जानिब से टीआरएफ ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। फिलहाल आतंकियों की बड़े पैमाने पर भी तलाशी कार्रवाई जो है चल रही है। जी, यहाँ पर लगातार जो सियासत है वो भी गर्मा गई है एरावत। यहाँ पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आ गया है जो साफ तौर पर ये कह रही है कि बयानबाजी से बचना चाहिए। आपसे सवाल है, इसके पहले एक और बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं, जहाँ पुलवामा में लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। टारगेट किलिंग के खिलाफ ये गुस्सा है और आतंकी हमले के खिलाफ यहाँ लोग जो है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। टारगेट किलिंग से बार बार घाटी दहलती है और एक बार फिर से टारगेट किलिंग से कश्मीर दहला है। संजय पंडित जिसकी हत्या कर दी गई है और अब लोगों का प्रदर्शन यहाँ पर मृदुल देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी अरावत इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरावत, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डर भी है लोगों के मन में, लेकिन इधर कार्रवाई की बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा हम देख रहे हैं कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी प्रोटेस्ट वगैरह भी शुरू हो चुका है। हालांकि वो भी इसके अगेंस्ट है, लेकिन दूसरी अनफॉर्चुनेट बात जो यही जो कि कश्मीर बेस्ड कुछ पॉलिटिशियंस थे वो किसी के मर जाने पे भी, किसी के मार जाने पे भी कोई आतंक को ये बात नहीं कहते हैं डायरेक्ट कि आप ऐसे अटैक्स नहीं करो, लेकिन इस पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि जिससे जो ग्राउंड अभी लोग जो ग्राउंड पे मौजूद है उसमें काफी गुस्सा है। हालांकि किसी की मर जाने पे, किसी की हत्या करने में भी अभी यहाँ पे इस पर राजनीति कर रहे हैं। जो अभी हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है जो ये टेरर अटैक हुआ है इसके अगेंस्ट। हालांकि उनकी भी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको मार दिया जाए। जी बिल्कुल अरावत, आप लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे और इस मसले को लेकर सुशील पंडित ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है इस घटना के बाद, सुनवाते हैं आपको। पर उतारू हैं, इन्हें जैसे किसी प्रयोगशाला के चूहों पर प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह कश्मीर को एक प्रयोगशाला बनाया हुआ है अपनी सनक के प्रयोग करने के लिए। एक झूठी पंथ निरपेक्षता को सिरे चढ़ाने के लिए, जिहाद का दिल जीतने के लिए हमारे बेटों और भाइयों की बलि ली जा रही है लगातार। जो किसी तरह 33 वर्ष पहले वहां से एक जातीय विध्वंस से बचकर बाहर आए, उनकी आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाकर, शोषण करके, नौकरी के नाम पर उन्हें फिर उस मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। शर्मनाक है।